नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं। सुबह की एक बड़ी खबर के साथ हम लोग जब आए थे तो आप काफ़ी संख्या में जुड़े थे। उसी खबर का अपडेट लेकर आए हैं। वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया। जैसा कि हमने आपको सुबह 5:30 बजे इसकी सूचना अपने लाइव के माध्यम से दी थी। वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 3:40 पर आईजीएमसी में उन्होंने अपनी जो है अंतिम सांस ली है। और उसके बाद इस समय की जो स्थितियाँ हैं वो ये है कि उनका जो है इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है आईजीएमसी में, और आईजीएमसी में नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया। काइंडली इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अजय भास्कर, बगलामुखी आदित्य पंडित, इम्तियाज अंसारी जी, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। रिजवान अंसारी, दिनेश गुलेरिया जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए लोग। बाकी भी इसको जो है पहुँचाए उन तक। कविता हेमंत वर्मा, रुचिका जसवाल, दिनेश गुलेरिया, रिशाल मेहता, अशोक कुमार विकास, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, संजय कुमार जी, पूर्णानंद वर्मा जी, लोहिताक्ष शर्मा जी, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि सुबह जब हमने शेयर किया था तो काफ़ी लोग जुड़े थे, लेकिन अभी उस समय कुछ लोग उठे नहीं होंगे। अभी आप लोग मैक्सिमम लोग जग गए होंगे। आपको लेटेस्ट तस्वीरें हमने आईजीएमसी की दिखाई। वीरभद्र सिंह के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। वहाँ का जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई ज़्यादा लागी पेट वाला मामला नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से जेर इलाज थे। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका पोस्टमार्टम जुड़ी है, तो पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम जो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अब नेताओं का पहुँचना भी शुरू हो गया। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आईजीएमसी पहुँचेंगे, ऐसी सूचना है। लेकिन सुबह की ये दुखद खबर यही है कि वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जो शख्स जिसने 6 बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया और लोगों के दिलों पर राज किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। 1934 में उनका जन्म हुआ था 23 जून को। 87 साल के अभी वो हाल ही में 23 जून को हुए थे। 88वें साल में वो प्रवेश किए थे। 1959 से उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। 1962 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा, 1967 में दूसरा इलेक्शन लड़ा, 71 में वो लड़े, फिर 70 में, फिर 80 में, 80 तक जो है वो सांसद रहे। उसके बाद वीरभद्र सिंह राज्य की राजनीति में आ गए। जब यहाँ ज़्यादा हलचल हुई तो ठाकुर रामलाल को मुख्यमंत्री के तौर पर हटा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, और इंदिरा गांधी ने 1983 में वीरभद्र सिंह को बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश भेजा था। उसके बाद वो लगातार यहाँ रहे। बीच में वो सांसद भी रहे, और जब वो सांसद रहे बीच में मनमोहन सरकार के जो दूसरा कार्यकाल था उसमें 2004 से 2009 से 14 वाला, तो उसमें फिर वो केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे। लेकिन 2012 में वो वापस स्टेट में आए और उन्होंने वापस यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करी, दोबारा मुख्यमंत्री रहे, और इस समय वो एमएलए थे। उन्होंने जो है लगातार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी किन्हीं कारणों से बदली हैं। पहली बार जब वो चुनाव में आए थे तो जुब्बल कोटखाई से लड़े थे। दूसरी बार उन्होंने जुब्बल कोटखाई और रोहडू दोनों से चुनाव लड़ा। जुब्बल कोटखाई से वो हार गए। वो एकमात्र ऐसा चुनाव था जो वो हारे थे, बाकी उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा। उसके बाद वो मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ते थे, पहले जिसका नाम महासू था, वहाँ से लड़ते थे। फिर रोहडू जब रिजर्व हो गया तो उन्होंने शिमला ग्रामीण का रुख किया। पिछली बार शिमला ग्रामीण उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ दी और अर्की चले गए। लेकिन जहाँ जहाँ वो गए वो जीत का परचम लहराते गए, क्योंकि वो घरों में नहीं लोगों के दिलों में रहते थे। तो आज वो शख्स जो लोगों के दिलों में रहता था इस दुनिया से चला गया है। उनका नश्वर शरीर इस वक्त हमारे बीच में है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो प्रस्थान कर चुकी है, उसका स्वर्गागमन हो चुका है। ये इस वक्त की दुखद खबर है, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। बहुत से लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था वीरभद्र सिंह का, और यही वजह है कि वो हर दिल अजीज नेता उनको कहा जाता है। राजनीति के वो बिल्कुल किंग थे, वैसे भी राज परिवार से थे, और लगातार उन्होंने जो है कांग्रेस को नई ऊंचाइयां यहाँ पे प्रदान करी है। आज भले ही पूरे देश में कांग्रेस औंधी पड़ी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मतलब वीरभद्र सिंह और वीरभद्र सिंह का मतलब कांग्रेस था। तो ये इस वक्त की दुखद खबर है। 3:40 पे जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है आईजीएमसी में, ऐसा हमको आईजीएमसी प्रशासन के द्वारा बताया गया है। और उस समय उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे जो थे वो मौजूद थे। लगातार कोशिश जो है वो आईजीएमसी का प्रशासन कर रहा था, वहाँ के डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है स्टेबल किया जाए, लेकिन जो है वो उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल को उनको शिफ्ट किया गया था। जब उनको कोविड हुआ था तो मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ ले जाया गया था उनको। उसके बाद से जो है लगातार उनकी तबीयत खराब थी। मैं चाहूँगा कि इसको शेयर बाकी पेजेस पे भी कर दिया जाए, साथ के साथ तमाम पेजेस पे।
तो ये जो है कोविड के चलते उनकी स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली हुई, तो उनको मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में ले जाया गया और वहाँ पे उन्होंने ठीक 10 दिन के भीतर ही कोविड से अपने आप को जो है छुटकारा पा लिया। कोविड से वो मुक्त हो गए, संक्रमण मुक्त हो गए। 30 अप्रैल को जब उनको वापस लाया जा रहा था वहाँ से, तो शिमला आते वक्त, क्योंकि वो बाई एयर उनको लाया गया, तो शिमला आते वक्त उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और उसके चलते वो घर नहीं जा पाए। चंडीगढ़ से उनको सीधे फिर आईजीएमसी ही लाया गया शिमला में। तब से वहाँ पे वो आईजीएमसी में थे। 10 जून की रात को उनका टेस्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आया। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल 11 जून को उनका जो है कोविड पॉजिटिव आए वो, और उसके बाद वो अपने बर्थडे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 जून को जो है उनकी शाम की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई थी और उन्होंने दूसरी बार कोविड को हरा दिया था। लेकिन 3 दिन पहले उनको एक रेस्पिरेटरी अटैक हुआ, जिसके कारण उनको फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया और ये रेस्पिरेटरी अटैक जो है वो फैटल साबित हुआ और अंतोगत्वा उस शख्स को हमारे बीच से ले गया जो हरदल अजीज था, जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीति का एक ग्रंथ था। वीरभद्र सिंह राजनीति के एक पूरे ग्रंथ थे। जो भी आया, डॉक्टर परमार उससे पहले पॉपुलर थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर परमार के आने के बाद जो भी आया उसने वीरभद्र सिंह का किसी ना किसी मामले में अनुसरण जरूर किया, क्योंकि वो अपने आप में, जैसे मैंने कहा कि राजनीति की किताब का एक ग्रंथ थे। चाहे उसके बाद शांता कुमार मुख्यमंत्री बने, चाहे उसके बाद प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने, या फिर अब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं, हर किसी मुख्यमंत्री ने जो है उनका अनुसरण किया है किसी न किसी मामले में। वीरभद्र सिंह को लेकर जितने लोगों से आप मिलेंगे उतने लोगों के पास उतनी कथाएं होंगी। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल यही है कि वो लोगों के दिलों में बसते थे। हर आदमी से वो सीधे रास्ता करते थे। हर विधानसभा क्षेत्र में उनके अपना एक व्यक्तिगत समर्थकों का ग्रुप था जो 5 से 10 हज़ार के बीच में था। और यही बात है कि ये कहा जाता था कि वीरभद्र सिंह अगर किसी को जिताएंगे नहीं तो हरा सकते हैं। तो ये उनकी क्षमता थी। ऐसी क्षमतावान नेता बहुत कम होते हैं। अधिकांश नेता आज की डेट में अगर बात करें तो अपनी संसदीय क्षेत्रों तक या अपने चुनाव क्षेत्रों तक सिमटे हुए हैं, और ठीक है वो लगातार जीतते भी होंगे, लेकिन बाहर जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ये हिम्मत एक ही शख्स में थी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम था वीरभद्र सिंह। अब वो हमारे बीच में नहीं है और उन्होंने लगातार चुनाव क्षेत्रों जहां जहां गए वो गए उस जहां। और दिलचस्प बात यह कि जहां जाते थे वो कहते कि ये तो मैं तो यहीं का हूँ, यहीं का घर है। और लोग मानते भी थे इस बात को, क्योंकि वो निश्चित तौर से सभी जगहों पे जो है लोगों के दिलों में बसते थे। तो आज लोगों के दिलों में बसने वाली वो शख्सियत जो है इस दुनिया से चली गई है। 3:40 पे उनका निधन हो गया है। हमने सुबह आपको ये खबर 5:30 बजे भी दी थी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस वक्त आईजीएमसी के बाहर लोगों का जमावड़ा, उनके समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू हो गया है। नेता लोग आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरे लोगों ने भी जो है जो जहाँ है वहाँ से वो चल पड़ा है। थोड़ी देर में वहाँ बाकी कांग्रेस के जो है विधायक मंडल के बाकी सदस्य भी पहुँच जाएंगे। अभी इस वक्त की जो सूचना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ ही देर में आईजीएमसी जा सकते हैं। वीरभद्र सिंह का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को जो है उनके घर हॉली लॉज ले जाया जाएगा, जो बिल्कुल रिज मैदान के ऊपर है शिमला में। वहाँ उनको दर्शनार्थ, अंतिम दर्शनार्थ उनका शव रखा जाएगा। और उसके बाद संभवतः कल, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभवतः कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो रामपुर में किया जाएगा। इसको लेकर हालांकि पारिवारिक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि परिवार ने ये तय करना कि कहाँ जो है उनको ले जाएगा। लेकिन इसके लिए भी निश्चित तौर से अगर परिवार ये भी तय करता है कि शिमला में या रामपुर में जहाँ भी ले जाना है, तो एक बड़ी व्यवस्थाएं करनी होगी, क्योंकि उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे रास्ते भर जो है लोग जुटेंगे, ये तय है। पल पल की खबरें हम आपको अपने पेज पे दे भी रहे हैं। आईजीएमसी के विजुअल्स हमने आपको दिखाए, उनकी पार्थिव शरीर को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। इस वक्त जो है बड़ी जो खबर है यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके निधन पे दुख व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संबंध थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बतौर बीजेपी प्रभारी काम कर चुके हैं, और निश्चित तौर से उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उनका अच्छा रास्ता था। दलों की राजनीति को अगर छोड़ दें तो दोनों के बीच में लंबी ट्यूनिंग थी, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने बल्कि हमने यानी पूरे देश ने एक बड़ा और बढ़िया नेता खो दिया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट करके जो है इस निधन पे इस निधन को जो है अपूरणीय क्षति बताया है, और निश्चित तौर से ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो देश के सबसे वयोवृद्ध नेताओं में से एक थे, और इनफैक्ट कहा जाए कि वो सबसे सीनियर मोस्ट नेता थे तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो सबसे सीनियर मोस्ट नेता ही थे। कांग्रेस में कम से कम उनसे सीनियर कोई नेता नहीं था। बीजेपी की तो वैसे भी जो नेताओं की जो
स्टीम है उसकी जो एवरेजेज है वो बहुत कम है। तो वीरभद्र सिंह 87 साल के थे, 88वें साल में वो उन्होंने प्रवेश किया था और 50 साल से ज़्यादा उनका राजनीति का अनुभव था। अब सोचिए 1962 में जिस आदमी ने पहला इलेक्शन लड़ लिया उसको तो राजनीति की A to Z सारी चीज़ें उंगलियों पे याद होंगी। और यही वजह है कि वीरभद्र सिंह जो है जो सलाह किसी को दे देते थे, चाहे वो अपनी पार्टी में हो या चाहे अपनी पार्टी के बाहर हो, उस सलाह को हर कोई मानता था। ये उनका एक व्यक्तित्व की जो प्रभावीपन था वो था। तो ये व्यक्तित्व आज ये शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। यादें जरूर रहेंगी, यादों को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि यादों के ज़रिए इस तरह के लोग जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं। वीरभद्र सिंह भी उन्हीं में से एक हैं। और बहुत कठिन परिस्थितियों में जब हिमाचल प्रदेश आ गया था तो इंदिरा गांधी ने देखा कि स्थितियां काबू से बाहर हो रही हैं, तो रामलाल ठाकुर को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। लगातार उन्होंने जो है यहाँ सरकारें बनाई। 85 के बाद हालांकि कोई सरकार रिपीट नहीं हुई हिमाचल प्रदेश में, लेकिन लगातार कांग्रेस जो है उन पर डिपेंडेंट रही। पिछला इलेक्शन जब 2012 का जीता था तो वीरभद्र सिंह के ही दम पे जीता गया था। अभी भी इस तरह के संकेत जो है कांग्रेस लगातार दे रही थी कि उनका नेता कोई अगर है तो वीरभद्र सिंह है, बाकी सब जो है वो कार्यकर्ता हैं। और यही वजह है कि आपने उनका जो अंतिम वीडियो देखा होगा जो हॉस्पिटल के रूम से आया था, उसमें भी जो उनके समर्थक हैं वो विक्ट्री का निशान जो बनवा रहे थे उनसे, और यही था कि जो है वो शीघ्र जो है वो ठीक होके फिर से राजनीति में जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब ये सब बातें हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका स्वर्गगमन हो चुका है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में रहेंगे। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि अपूर्णीय क्षति है। देखिए शशि कौशल लिख रहे हैं अपूर्णीय क्षति है, अश्विनी ठाकुर निधन दिखा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तमाम लोगों की अपनी भावनाएं हैं। सुबह भी बहुत से लोगों ने अपने जो है शेयर किए थे अपने उनके साथ जो मोमेंट्स थे। वीरभद्र सिंह की यही खासियत थी, मैं आपको बताऊं, उनके जब भी वो घर से निकलते थे, एक तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि शिमला में उनका आवास था। वो जब भी मुख्यमंत्री रहे वो मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास होता था उसमें नहीं रहे। हाँ, उसमें वो जाते जरूर थे, सुबह जाके लोगों से मिलने के लिए 1-1.5 घंटा वहाँ बैठते थे, दूसरे प्रशासनिक कामों के लिए वहाँ बैठते थे। लेकिन इससे पहले जब वो घर से निकलते तो वहीं से लोगों का मिलना जुलना उनके साथ शुरू हो जाता था। एक वो शख्स ऐसे थे जिन्होंने खुले दरबार का आयोजन करके एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश की राजनीति को दी थी कि खुले दरबार में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री से बिना अपॉइंटमेंट लिए मिल सकता है। आज की डेट आपको मालूम है कि अगर आपने थाने में एक थानेदार से भी मिलना है तो वहाँ भी आपको वेट करनी पड़ती है। लेकिन वीरभद्र सिंह ने ऐसी व्यवस्था कायम की कि अगर कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो उसको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने दिन तय कर दिए थे, हफ्ते में 3 दिन, या फिर जब भी वो शिमला में होते थे तो वो ओक ओवर में जाके जो सरकारी आवास था मुख्यमंत्री का वहाँ जाते थे और वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों से मिलने जाते थे। ये उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, ये उनका आम आदमी के साथ जो कनेक्ट करने का तरीका था, ये जो है बाकी लोगों ने भी अपनाया बाद में। चाहे वो शांता कुमार थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल थे, चाहे जयराम ठाकुर हैं, इन सब लोगों ने इस चीज़ को कैरी किया। क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी जो है ओवरनाइट नहीं आती है, इसके लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। राज परिवार का एक सदस्य अगर आम आदमी में इस तरह से लोकप्रिय था तो निश्चित तौर से ये एक अलग शख्सियत थी वीरभद्र सिंह, क्योंकि राज परिवार के बाकी किस्से आपके सामने हैं। बाकी लोगों को आप जानते हैं, राजे रजवाड़े जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी राजा के तौर पे अलग थी, लेकिन पॉलिटिक्स में वो कितने पॉपुलर हैं कितने नहीं आप जानते हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह पॉलिटिक्स में भी और बतौर राज परिवार के सदस्य भी लगातार जो है वो लोकप्रिय थे लोगों में। लेकिन अब ये लोकप्रिय शख्स हमारे बीच में नहीं है और ये दुखद है। उनके अंतिम संस्कार की उनके तैयारियां हो रही हैं। उनका अंतिम दर्शन के लिए थोड़ी देर में उनका शव जो है वो हॉली लॉज पहुँचा दिया जाएगा। IGMC के डॉक्टर्स इस वक्त उनके पोस्टमार्टम में जुटे हुए हैं और हालांकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि लीगल बाइंडिंग है पोस्टमार्टम, इसमें कोई उस तरह का मामला नहीं है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको लेकर हमारी आपके साथ नज़र बनी हुई है। नए अपडेट के साथ हम फिर से आपके पास आएंगे और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ ही देर में IGMC पहुंच सकते हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए और बाकी व्यवस्थाएं देखने के लिए। लगातार पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद है, कांग्रेस के तमाम लोग वहां पे मौजूद हो रहे हैं और हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पे तैयार खड़े हैं। कुछ देर में वो आपको बाकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमने आपको सुबह की तस्वीरें भी दिखाई थी। लगातार हमारे जो दूसरे पेजेज हैं शिमला केसरी और दूसरे पेजेज वहाँ पे भी IGMC से लगातार हमारे लाइव चल रहे हैं। आप जुड़े रहिए, एक और अपडेट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। और आपकी जो लोग अभी जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 1934 में बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। 87 साल इन्होंने 23 जून को ही पूरे किए। 23 जून
1934 को इनका जन्म हुआ था। 1962 में इनका राजनीति में पदार्पण हुआ। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से इनकी जो है एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में। इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में हो, इन्होंने भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये पॉलिटिक्स में आएंगे। इन्होंने जो मुझे बताया था, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ नेहरू जी से मिलने गया था और उसके बाद जो है नेहरू जी से मिलने गया था मैं, और जब नेहरू जी नहीं मिले तो वो चिट दे के आगे थे, और उसके बाद नेहरू जी ने मिलने का जब न्योता भेजा तो उनसे मिले, और तब जाके नेहरू जी ने इनसे कहा था कि आप क्या करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रोफेसर नहीं, आपको राजनीति में आना चाहिए, आप जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। इंदिरा जी ने जब पद संभाला तो इस चीज़ को और गति मिली। नेहरू जी ने इनको टिकट दिया 1962 के चुनाव में, और टिकट जब मैंने आपको बताया कि उस समय में ऑल इंडिया रेडियो होता था, ऑल इंडिया रेडियो से टिकटों की जब सूची घोषित हुई तो बीरबल सिंह को पता नहीं था। उनके पिताजी ने फिर उनसे संपर्क करके कहा कि तुम्हारे नाम की तो टिकट जो है वो घोषित हो गई है और तुमने मुझे नहीं बताया। तब बीरबल सिंह जी को याद आया कि हाँ, नेहरू जी ने कहा था कि तुमको तो इलेक्शन लड़ना है। तो उस तरह से उनकी एंट्री हुई, लेकिन उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो डिप्टी मिनिस्टर रहे कैश सेंटर में, वो स्टेट मिनिस्टर रहे। उसके बाद लास्ट टर्म में वो जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी तो उसमें वो स्टील मिनिस्टर भी रहे कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्री का रैंक उनके पास रहा। बीच में वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार रहे, और 6ठी बार फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद से जो है वो आए दोबारा से स्टेट में 2012 में उन्होंने सरकार बनाई। तो एक लंबा अनुभव उनका, 50 साल की राजनीति और लंबा अनुभव उनका। हमारे संवाददाता शिमला में तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि अब उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए, शेयर कर दीजिएगा। शिमला से हमारी तस्वीरें लेटेस्ट आ रही हैं, उनका 1-2 मिनट के भीतर आपके पास वो पहुँचनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। आप बने रहिए, लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको सुबह ये दुखद खबर दी थी, हम माफ़ी चाहते हैं इस खबर के लिए, लेकिन निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा लॉस है, इसकी सूचना भी जरूरी थी। और अभी इतना ही अपडेट के साथ हमारे रिपोर्टर शिमला में मौजूद हैं, वो तुरंत